जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई चल रहा है एकदम बढ़िया। बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 का मैथ चित्रा प्रकाशन बुक से प्रश्नावली नंबर 12.1 पूरा खत्म कर चुके हैं। आज देखेंगे प्रश्नावली नंबर 12.2। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। तो उम्मीद कर रहे हैं आप लोग इतना क्वेश्चन जितना भी कराए हम लोग, जितने प्रश्नावली कराए हैं पूरा का पूरा आप लोग सॉल्व किए होंगे, अच्छे से पढ़ते होंगे, मेहनत से पढ़ते होंगे, एक एक क्वेश्चन लगाते होंगे, फिर रिवीजन भी करते होंगे। तो आ जाओ बेटा, आज देखेंगे प्रश्नावली नंबर 12.2 क्या कह रहा है उसको भी लगाते हैं, उसमें भी जितने क्वेश्चन है सब लगाते हैं। ठीक है, और आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है बेटा, जितना हो सके टाइम मिले आप लोगों को आप लोग रिवीजन किया करो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है ध्यान देना। कह रहा मेरे रसगुल्ला मेरे जिगर के छल्ला, क्या कह रहा है? कह रहा प्रश्न संख्या 1 से 3 में से प्रत्येक में सत्य या असत्य लिखिए तथा अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं, दे देंगे। कह रहा है पहला क्वेश्चन, संलग्न आकृति में दर्शाए गए बर्तन की वास्तविक धारिता बेलन के आयतन और अर्धगोले के आयतन के अंतर के बराबर होगा। ठीक है बेटा, आकृति कैसा दिया है? अब आकृति आप लोग जानते हो ना। अरे नहीं, वहां तक मत जाओ, यहीं पे रुको। यह क्या है बेटा? बेलन है। ठीक है, क्या है? यह एक बेलन है, यह बेलन हो गया। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे एक अर्धगोला है ऐसे, यह क्या है? अर्धगोला है। ठीक है, इसकी वास्तविक धारिता पूछा है। क्या पूछा है? वास्तविक धारिता। धारिता मतलब आयतन। तो देखोगे बेटा, इसका आयतन क्या होगा? पूरे बेलन का आयतन माइनस अर्धगोले का आयतन, यही होगा। और कह रहा है कि बेलन का आयतन और अर्धगोले के आयतन के अंतर के बराबर है, तो इसका आयतन होगा भी वही। क्या होगा? बेलन के आयतन में से अर्धगोले का आयतन घटा देंगे, इसकी वास्तविक धारिता निकल जाएगी। ठीक है, तो कथन क्या है बेटा? यह सत्य है। क्या है? यह कथन सत्य है। ठीक है, पहला हो जाएगा सत्य। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर दूसरे पे, देखते दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा बेटा, भुजा ए वाले घनाकार बक्से के अंदर एक ठोस गेंद पूर्णतः ठीक ठीक रखी जा सकती है। तो गेंद का आयतन 4/3 पाई ए क्यूब है। ठीक है बेटा, गेंद का आयतन 4/3 पाई ए क्यूब है। अब बाबू एक चीज ध्यान देना, हम इसको मिटा रहे हैं। एक घनाकार ठोस है। ठीक है, क्या है? एक घनाकार ठोस है। मान लिया ठोस कुछ ऐसे है बेटा, घनाकार। यह घन लग रहा है आप लोगों को? नहीं लग रहा? ठीक है, कोई बात नहीं, ना लगे। अब लग रहा होगा, लग रहा है? नहीं लग रहा है? नहीं लग रहा है, चश्मा लगा लो हमारी तरह, लगने लगेगा। ठीक है बेटा, इसकी भुजा कितना दिया है बाबू? ए दिया है। ठीक है, यह भी ए और यह भी ए और यह भी ए। इसकी सारी भुजा क्या दिया है बेटा? ए दिया है। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब आगे जब जाओगे बेटा, तो कहा इसके अंदर एक गेंद रखा हुआ, और गेंद क्या कर रहा है बेटा? इसके देखोगे तो ऐसे इसके सब भुजा को ऐसे टच करते हुए गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम बना नहीं पा रहे हैं, आप लोग बनाओगे तो आराम से बनाओगे तो बना लोगे। ठीक है बेटा, ऐसे कुछ गेंद रखा हुआ। ठीक है, तो कह रहा गेंद का आयतन जो होगा, अगर देखोगे ध्यान से बेटा, तो जब गेंद रहेगा तो सामने ए पार्ट आप लोगों को नहीं दिखेगा। ठीक है, और गेंद अंदर रहेगा बेटा, तो क्या होगा यह देखना। यह इधर से इधर कितना है? इधर से इधर, इधर से इधर बेटा किसके बराबर है? ए भुजा होगा, और इधर से इधर किसके बराबर? ए। तो मतलब गेंद का व्यास क्या होगा बेटा? ए हो जाएगा। क्या होगा? गेंद का व्यास क्या होगा बेटा? ए हो जाएगा। तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी? त्रिज्या जो कि क्या होता? आर हो जाएगा a/2। तो गेंद का आयतन क्या होता? गोले का आयतन बेटा के बराबर होगा ना। गेंद का आयतन क्या होगा? गेंद का आयतन होगा 4/3 पाई आर क्यूब, यही होता है बेटा। तो क्या होगा? कितना बोला है कि 4/3 पाई ए क्यूब। तो हम लोग सॉल्व करते देखते, 4/3 पाई रहने दो बेटा, आर की जगह क्या होगा? a/2 का क्यूब। तो हो जाएगा 4/3 पाई ए का ए क्यूब बेटा, और 2 का कितना होगा? 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 दूनी 8, 2 आया, तो हो जाएगा पाई ए क्यूब, और 1/3 दूनी 6, 1/6 पाई ए क्यूब होगा बेटा इसकी आयतन। लेकिन दिया है कितना? 4/3, इसलिए यह कथन क्या है बेटा? असत्य है। दूसरा क्या हो जाएगा? असत्य होगा। ठीक है, तो इसको नोट करिए, फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर तीसरे पे, देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसको हम मिटा रहे हैं, और जब इसको मिटा रहे हैं तो अगला क्वेश्चन क्या करेंगे हम?
लगाएंगे। कौन सा? तीसरा नंबर। ठीक है, तो आप लोग भी मेरे साथ लगाते रहना क्या क्वेश्चन। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, एक बेलनाकार बर्तन जिसकी तली में अर्धगोलाकार भाग संलग्न आकृति में दर्शाए गए अनुसार ऊपर की ओर उठा हुआ। ठीक है, तो धारिता पूछ रहा है। तो बाबू पहला क्वेश्चन जैसे था वैसे है। ठीक है, पहले में डायरेक्ट पूछ लिया था, इसमें 3-5 किया है। ठीक है, यह बेलन हो गया बाबू। इसमें क्या है बेटा, अर्धगोलाकार भाग ऐसे उठा हुआ है। ठीक है, अब कह रहा है बाबू इसकी धारिता कितनी है, ये अर्धगोलाकार भाग है। ठीक है, क्या पूछा है बेटा, इसकी उठा हुआ धारिता। धारिता बोला है बेटा, इसका कितना बोला धारिता, ध्यान देना। धारिता, धारिता मतलब क्या होगा बेटा, आयतन ही होगा। ठीक है, बोला है पाई आर स्क्वायर बटे 3, यही बोला है 3h माइनस 2r, यही होगा। कहा है बाबू यह कितना है, यहां से यहां तक ये है r, त्रिज्या r है, इसकी ऊंचाई क्या है बेटा, h है। ठीक है, तो अगर बाबू क्या है यह, मतलब कुछ भी हो कि संलग्न आकृति, तो इसका अगर बर्तन या कुछ भी हो बेटा, बर्तन है बेटा, तो बर्तन की धारिता अगर हम देखें तो क्या होगा, बेलन का आयतन माइनस अर्धगोले का आयतन। ठीक है, तो बर्तन की धारिता अगर देखोगे बेटा, बर्तन की धारिता क्या देखोगे, बर्तन की धारिता बराबर बेलन की या बेलन का आयतन माइनस क्या होगा बेटा, अर्ध गोले का आयतन। ठीक है, बेलन का आयतन क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर एच, अर्धगोले का 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो यहां से अगर हम बाबू क्या करें, यहां से पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लें, तो पाई आर स्क्वायर कॉमन लेंगे बेटा, तो क्या बचेगा, पाई आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा एच, यहाँ पे -2 पाई आर स्क्वायर कॉमन है बेटा, r/3 हो जाएगा। ठीक है, तो करोगे बेटा इसका गुणा इसमें करेंगे, पाई आर स्क्वायर, इसका गुणा इसमें हो जाएगा 3h माइनस 2r/3। ठीक है, 3 को बाहर निकाल लो तो इधर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बटे 3 और 3h माइनस 2r। ठीक है, ये हो जाएगा इसका वैल्यू। यही बेटा सेम आ रहा, क्योंकि देखो दोनों में गुणा है, इसका मतलब बटे में है, दोनों के बटे तो बाहर ले सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये कथन क्या होगा, सत्य होगा। आया समझ में, या क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा आप लोग नोट करिए, फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 4 पे, देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, इसको हम मिटा रहे हैं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, सिद्ध कीजिए कि बेलन के आयतन का दुगना उसके वक्र पृष्ठ और आधार की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है। क्या बोला बेटा, बेलन के आयतन का 2 गुना, ठीक है, उसके वक्र पृष्ठ और आधार की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है बेटा, तो क्या कहा है, सिद्ध करना है। तो अगर हम देखें बेटा, देखेंगे क्या, बेलन का आयतन, ठीक है बाबू, का 2 गुना उसके बेलन के क्या बेटा, बेलन का वक्र पृष्ठ, ठीक है, और गुणे क्या बेटा, त्रिज्या के बराबर होता है। यही सिद्ध करना है। तो 2 तो रहेगा बेटा, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच और त्रिज्या क्या होगी आर, तो गुणा करोगे बेटा तो 2 पाई आर स्क्वायर एच, यह भी हो जाएगा, आर का गुणा इसमें होगा 2 पाई आर स्क्वायर एच, ये हो जाएगा बेटा इसका वैल्यू। ठीक है, तो इसको नोट करो, फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 5 पे, देखते हैं 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए होंगे, क्वेश्चन नंबर कहां तक, 4 तक, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो चलो क्वेश्चन नंबर 5वां भी देखते हैं बेटा, 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, उसको भी उड़ाते हैं। कहां पे, हवा में। क्वेश्चन तो अभी आ रहे हैं, अभी तक तो हवाबाजी हो रहा था। हाँ, 5वां क्वेश्चन कह रहा है बेटा, ध्यान देना, त्रिज्या 2 सेंटीमीटर वाले 16, क्या बोला बेटा, शीशे की गोली एक घनाकार पेटी में पैक किए जाते हैं,
जिसकी आंतरिक विमाएं 16, 8, 8 है, ठीक है। इसके बाद पेटी में भरी पानी भर दिया जाता है, तो पेटी में भरे गए पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो बेटा पेटी में भरे पानी का आयतन ज्ञात करना है। तो एक क्या है, घनाकार बॉक्स है या पेटी है, कुछ भी है बेटा। एक घनाकार क्या है बेटा, पेटी है या बॉक्स है, मान लिया ऐसे कुछ होगा, चाहे जैसे हो, ठीक है। ये घनाकार हो गया, हो जाएगा बेटा, यह घनाकार हो जाएगा। अब इसकी विमा कितना बेटा, यह 16 है, यह कितना है 8 है, यह कितना है 8 है, ठीक है। तो घनाकार बॉक्स जो है उसकी अगर यल बी एच देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 16, 8, 8 हो जाएगा, ठीक है। घनाकार बॉक्स है बेटा, घनाभाकार बॉक्स है, घनाकार है, हम लोग घनाभाकार बनना है। लेकिन बेटा 16, 8, 8 है तो घनाकार कहाँ से होगा, घनाभाकार ही होगा, घनाभाकार है सही। तो बेटा घनाभाकार बॉक्स जो है इसकी लंबाई कितना है, घनाभाकार बॉक्स, ठीक है बेटा, की लंबाई यल बराबर 16 मीटर है बेटा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ठीक है। हमको कितना बड़ा बॉक्स आ गया, बी बराबर 8 सेंटीमीटर, एच बराबर 8 सेंटीमीटर, ठीक है। इसमें बेटा छोटे छोटे शीशे की गोली डाली जाती हैं या किसी चीज की गोली डाली जाती है, शीशे की गोलियां, ठीक है बेटा। 16 शीशे के गोली डाले जाते हैं, मतलब गोली है बेटा इसमें डाला जाता है जिसका व्यास कितना है, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो शीशे की गोली का व्यास दिया है बेटा, व्यास नहीं त्रिज्या दिया है बेटा 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो शीशे की गोली की त्रिज्या कितनी है बेटा, 2 सेंटीमीटर। शीशे के गोली की त्रिज्या कितनी है बेटा, 2 सेंटीमीटर। ध्यान देना बाबू, इसमें ऐसे ऐसे 16 गोली डाल दिए जाते हैं, उसके बाद पानी डाला जा रहा है, तो पूछा जा रहा है इसमें कितना पानी आएगा, पानी का आयतन बताइए। तो बाबू हम क्या करेंगे, पूरे बॉक्स का आयतन निकाल लेंगे, उसमें से हम 16 गोली का आयतन घटा देंगे, तो जो बचेगा वही पानी का आयतन आ जाएगा, ठीक है। तो पानी का आयतन क्या होगा, घनाभाकार बर्तन का आयतन माइनस क्या होगा बेटा, 16 शीशे की गोली का आयतन हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, घनाभाकार बर्तन का आयतन निकालना पड़ेगा, ठीक है। और क्या निकालना पड़ेगा बेटा, 16 शीशे की गोली का आयतन, ठीक है। घनाभाकार बर्तन का आयतन निकाल लो, ठीक है बेटा। क्या होगा, यल इंटू बी इंटू एच, यल कितना 16, 8, 8, तो गुणा करोगे बेटा 8 8 64 और 64 गुणे 16 हो जाएगा लगभग बेटा 1024, क्या हो जाएगा 1024 कितना सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब बाबू 16 शीशे के गोली का आयतन कितना होगा बेटा, तो 16 गुणे 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। पाई का मान दिया है बेटा कि 22/7 रखना है, नहीं दिया है तो मतलब 22/7 ही रखना है, ठीक है। तो 16 रहेगा, रहने दो, गुणे 4/3, पाई का मान 22/7, आर क्या 2 है बेटा, तो 2 का क्यूब 3 बार हो जाएगा, ठीक है। इतना आप लोग कर लोगे, कोई भी दिक्कत नहीं होने पाएगा। तो करोगे सॉल्व बेटा, तो क्या हो जाएगा, यहां से अगर करोगे बेटा तो करो 16 गुणे 4 गुणे 22, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा बेटा, और बटे 7 त्रिक 21, कुछ कट रहा है, कट नहीं रहा है ना। तो चलो 16/128 बेटा, 16/128 गुणे 22 चौक 88 बटे 21, 128 गुणे 88 कर लेना, ठीक है बेटा। आप लोग करोगे लगभग आएगा बेटा 11,264 के करीब आ जाएगा, ठीक है बेटा। कितना आएगा आप लोग गुणा कर लेना एक बार, ठीक है, बटे 21, 11,264 बटे कितना आ जाएगा बेटा 21, इसमें 21 से भाग दोगे आएगा 536.38, कितना आएगा बेटा 536.38 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो घनाभाकार बक्सा है या पेटी है, जो भी है बेटा, क्या बोला है
इसमें घनाभाकार पेटी, तो यहाँ पे हम बॉक्स लिख दिए हैं, घनाभाकार क्या है बेटा, पेटी लिखो, ठीक है, या घनाभाकार पेटी, बर्तन नहीं पेटी लिख लेना, ठीक है बेटा, पेटी। यहाँ पे भी बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो घनाभाकार पेटी में पानी का आयतन क्या होगा बेटा, हो जाएगा घनाभाकार पेटी का आयतन और माइनस 16 शीशे के गोली का आयतन, ठीक है बेटा। घनाभाकार पेटी का आयतन कितना है बेटा, 1024 माइनस 536.38, तो घटाओगे बेटा आ जाएगा इसका आंसर 487.62। कितना आएगा बेटा, 487.62 सेंटीमीटर क्यूब, ये हो जाएगा बेटा घनाभाकार पेटी में पानी का आयतन, ठीक है। इसको नोट करो, फिर चलते हैं बाबू अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ये तो था बाबू क्वेश्चन नंबर 5, इसको हम मिटा रहे हैं। अब उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। अब जितने भी क्वेश्चन बेटा आएंगे सब मस्त मस्त क्वेश्चन आएंगे। आ जाओ 6 नंबर पे, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, कह रहा है कि एक गोला जिसका व्यास 12 सेंटीमीटर है एक लंबवृत्तीय बेलनाकार बर्तन में डाला जाता है, ठीक है बेटा। एक गोला है बाबू, इसका व्यास है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। एक लंबवृत्तीय बेलन में इसको डाल दिया जाता है, मान लिया लंबवृत्तीय बेलन यह है, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, इसको डाल दिया जाता है, किसको, गोला को, ठीक है। तो गोले का व्यास दिया है बेटा, क्या दिया है, गोले का व्यास कितना दिया है बेटा, 12 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या आर कितनी होगी, आर हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। उसके बाद बेटा लंबवृत्तीय बेलन में डाला जाता है, ठीक है, जिसमें थोड़ा पानी भरा हुआ है, ठीक है। इसमें क्या है बेटा, मान लिया इतना पानी भरा हुआ है, ठीक है, इतना पानी इसमें क्या है, बेलन में भरा हुआ है, ठीक है, इतना समझ में आया। उसके बाद क्या कह रहा है बेटा, यदि गोला पानी में पूरा डूब जाता है तो बर्तन में पानी की सतह 3 सही 5/9 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। अगर बेटा इसमें गोला डाल दिया जाता है और पूरा डूब जाता है तो पानी की सतह बेटा यहाँ से, यही था ना, यहाँ से बढ़ के कहाँ तक पहुँच जाती है, यहाँ तक पहुँच जाती है, ठीक है, यहाँ तक पानी की सतह पहुँच जाती है, ठीक है, यहाँ तक। तो इसकी ऊंचाई कितनी बढ़ जाती है, 3 सही 5/9, कितना बोला है बेटा, 3 सही 5/9 सेंटीमीटर, कितना बेटा, 3 सही 5/9 सेंटीमीटर इसकी पानी की ऊंचाई बढ़ जाती है, ठीक है। तो बेलनाकार बर्तन का व्यास ज्ञात कीजिए। तो बेटा बेलन की ऊंचाई कितनी बढ़ जाती है, बेलन में पानी की ऊंचाई कैपिटल एच या स्मॉल एच मानो, एक ही एच है ना, स्मॉल एच मान लो। तो 3 सही 5/9 त्रिक 27 5 32/9 सेंटीमीटर क्या होता है बेटा, बढ़ जाता है। तो इसका क्या निकालना बेटा, बेलन का व्यास। तो क्या होगा बेटा, बेलन में या बढ़े पानी का आयतन, बेलन में या बेलनाकार बर्तन में बढ़े पानी का आयतन बेटा, और क्या होगा, गोले का आयतन, दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। तो क्या होगा, लिख लेना बेटा, बेलनाकार बर्तन में बढ़े या ऊपर उठे, ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, बर्तन में ऊपर बढ़े, ऊपर क्योंकि जितना पानी है उतना ही तो रहेगा, ऊपर बढ़े पानी का आयतन, ठीक है बेटा, बराबर गोले का आयतन, गोले का आयतन, ठीक है। तो बेलन का आयतन क्या होगा बेटा, पाई, इसका कैपिटल आर मान लेना, पाई आर स्क्वायर एच, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है बेटा। पाई से पाई कैंसिल, बाबू एच पता है 32 आर स्क्वायर गुड़े 32 बटे कितना है बाबू, 9 है, 32/9, 4/3 आर कितना बेटा, 6 गुड़े 6 गुड़े 6,
यही हो जाएगा, क्या होगा 6 गुणे 6 गुणे 9 हो जाएगा। ठीक है, इतना आप लोग कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहां से अगर सॉल्व किया जाए तो आर स्क्वायर बराबर कितना होगा बेटा, 4 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6, ये 9 बटे में है बेटा, इधर आएगा गुणे में 9, और बटे में कितना बेटा, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कितना आएगा 32 आ जाएगा। ठीक है, काटोगे 4 बटे 32 होगा, 8 हो जाएगा बेटा, 3 त्रिक का 9, यहाँ पे 3 हो गया, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, और यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा, 2 से कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया बाबू वैल्यू आर स्क्वायर बराबर 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 3 81। ठीक है, तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया बेटा 81, तो आर बराबर निकालोगे 9 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी त्रिज्या हो गई 9 सेंटीमीटर। तो इसका व्यास पूछा था बेटा, व्यास 2 गुणे आर होगा, तो 2 गुणे 9 बराबर 18 सेंटीमीटर इसका क्या होगा, व्यास हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 भी आप लोगों को समझ में आया होगा। इसको नोट करिए बाबू, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, देखते हैं 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, ये था 6वां नंबर क्वेश्चन, इसको अब हम मिटा रहे हैं। चलते हैं बेटा, देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन। आ जाओ बेटा, 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा उसको भी लगाते हैं। एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है बेटा, सब क्वेश्चन लगाते हुए चलना है। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। ठीक है बेटा, एक ठोस है जो एक अर्धगोले पर खड़े, मान लिया अर्धगोला है बेटा, क्या है अर्धगोला है। ठीक है, इसके ऊपर खड़े एक शंकु के आकार का है, यह क्या है बेटा ठोस है। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहा, जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, शंकु की ऊंचाई इसकी त्रिज्या के बराबर है। ठीक है बेटा, इसकी त्रिज्या कितनी है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, और शंकु की ऊंचाई इसकी त्रिज्या के बराबर है। ठीक है, तो क्या कह रहा है बाबू, उस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। ठोस का आयतन निकालना बेटा, पाई के पदों में ज्ञात करना। तो त्रिज्या जो है बेटा दोनों की क्या है, त्रिज्या दोनों की आर है, और शंकु की ऊंचाई जो है बेटा, शंकु की ऊंचाई जो एच है बेटा, ये आर के बराबर है, यही बोला है बाबू। तो ठोस का आयतन क्या होगा, ध्यान देना, ठोस का आयतन हो जाएगा बेटा शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, यही होगा ना, क्या होगा शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। ठीक है, शंकु का आयतन क्या होता है बेटा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है। अर्धगोले का 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, क्या यही निकालना बेटा कि, और त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है बेटा, आर जो दिया है त्रिज्या आर बराबर 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो चलो रख देना बाद में, अभी थोड़ा सा क्या किया जाए बाबू, एच जो है यह आर के बराबर है। ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर, एच की जगह पे आर हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, करोगे 1/3 पाई आर क्यूब, आर गुणे आर स्क्वायर, आर क्यूब होगा 4/3 पाई आर क्यूब। अब बाबू यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, अगर जोड़ा जाएगा, लेकिन एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे बेटा अर्धगोला है, पूरा गोला नहीं है, तो 4/3 न होके 2/3 होगा बेटा, पूरे गोले का होता है ना 4/3, तो यहाँ पे हो जाएगा 2/3। ठीक है, अब बाबू यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, दोनों का हर बराबर है, तो जुड़ जाएगा बेटा 3 1 2 1 कितना हो जाएगा 3/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, इससे कट जाएगा, आ जाएगा पाई आर क्यूब। आर का वैल्यू कितना है बेटा 1 है, तो पाई गुणे 1 का क्यूब, तो पाई गुणे 1 का क्यूब 1 हो जाएगा पाई सेंटीमीटर। कितना होगा बेटा, केवल पाई सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। क्या बोला था, आयतन ना बेटा, तो हो जाएगा ये इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का। इसको नोट करिए आप लोग, फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 8 पे।
देखते हैं 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 खत्म, जिसको हम मिटा रहे हैं। देखते हैं, लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 8वां नंबर क्या कह रहा है। क्या कह रहा है 8 नंबर क्वेश्चन बेटा। एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया, जो एक ऐसे बेलन के आकार का है जिसमें दोनों सिरे पर दो क्या है बेटा, शंकु जुड़े हुए हैं। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है, ठीक है, और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, अंतर्विष्ट हवा का आयतन निकालना है बेटा। क्या है, एक मॉडल बनाना है बेटा जिसका बीच वाला सिरा क्या है, बेलनाकार है। ठीक है, ऐसे कुछ होगा, ना लगे तो भी मान लेना कहाँ बेलनाकार ही है। इसके दोनों सिरे क्या है बेटा, शंक्वाकार है। ठीक है, क्या है, शंक्वाकार है दोनों सिरे और सेम है। ठीक है, इसका व्यास कितना बोला है बेटा, व्यास बोला है 3 सेंटीमीटर, तो व्यास हो जाएगा बेटा 3 सेंटीमीटर, त्रिज्या हो जाएगी 3/2 सेंटीमीटर। ठीक है बाबू, इसकी पूरी ऊंचाई कितना बोला है बेटा, 12 सेंटीमीटर। इसकी पूरी ऊंचाई कितना बोला है बेटा, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, शंकु की ऊंचाई बोला है बेटा कितना, 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर इधर और 2 सेंटीमीटर इधर हो जाएगा। ठीक है, शंकु की ऊंचाई 2 तो 4 घट जाएगा बेटा, तो बेलन की ऊंचाई कितनी बचेगी, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो शंकु की ऊंचाई लिख लो बेटा, कितना दिया है, शंकु की ऊंचाई मान लिया स्मॉल एच 2 सेंटीमीटर, तो बेलन की ऊंचाई क्या होगी बेटा, बेलन की ऊंचाई मान लिया कैपिटल एच बाबू बराबर 8 सेंटीमीटर। ठीक है, पूरे ठोस का या मॉडल का, मॉडल में हवा का आयतन पूछा है ना बेटा, हवा का आयतन। ठीक है, तो मॉडल में हवा का आयतन, ठीक है बेटा, हो जाएगा बेलन में हवा का आयतन प्लस 2 शंकु में हवा का आयतन। ठीक है, क्या होगा बेटा, बेलन में हवा का आयतन, ठीक है, प्लस 2 शंकु में हवा का आयतन। ठीक है, बेलन में हवा का आयतन क्या होगा बेटा, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, यही होगा बेटा, और प्लस 2 शंकु है तो 2 गुणे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। ठीक है, यही होगा ना, इतना आप लोग कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। एक काम करो बेटा, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लो, क्या बचेगा, यहाँ पे एच बचेगा, यहाँ पे बच जाएगा 2/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन हो गया है बेटा, एच बच जाएगा 2/3 क्या हो जाएगा, एच। अब बाबू पाई का मान कितना दिया है, नहीं दिया तो 22/7 रख दो, 22/7। आर कितना है बेटा, 3/2, तो 3/2 गुणे 3/2 स्क्वायर है ना। एच का वैल्यू कितना है बेटा, 8 है, 2/3 स्मॉल एच का वैल्यू कितना है बेटा, 2 है। ठीक है, इतना आप लोग कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहां से करोगे बेटा, क्या होगा ध्यान देना, अगर करें तो हो जाएगा 22/7 प्लस 3 त्रिका 9 बटे 2 दूनी 4। ठीक है, ये हो जाएगा 8 प्लस 2 दूनी 4/3 कर लोगे बेटा, इसके बटे 1 कर दो, तो 8 त्रिक 24 4 28 बटे कितना हो जाएगा बेटा, 3 हो जाएगा। ठीक है, कर लोगे आप लोग, क्या होगा 22/7 और गुणे 9/4, और ये सॉल्व करोगे बेटा एलसीएम लेके, तो 28 बटे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 7 चौक 28, 4 से 4 कैंसिल, 3 त्रिक 9 हो जाएगा 22 गुणे 3, 22 3 66 सेंटीमीटर क्यूब। इसमें क्या रहेगा बेटा, हवा रहेगा। ठीक है, तो इसको नोट करो आप लोग, फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। उम्मीद कर रहे हैं इतना आप लोगों को समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 9वां लगाते हैं। ठीक है, इसको मिटा रहे हैं अब। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा,
इसको भी देखते हैं। 9वां क्वेश्चन कह रहा बेटा, एक पात्र का निचला सिरा अर्धगोलाकार तथा ऊपरी सिरा बेलनाकार है। यदि पात्र की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो पात्र की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर हो तो पात्र की क्षमता ज्ञात कीजिए। बेटा एक पात्र है जिसकी निचला सिरा क्या है, अर्धगोलाकार है। ठीक है बेटा, अर्धगोलाकार है निचला सिरा, मान लिया ऐसे कुछ होगा। ठीक है, निचला सिरा अर्धगोलाकार है, ऊपरी सिरा क्या है बेटा, बेलनाकार है। ये हो गया बाबू बेलनाकार। ठीक है, कहा इसकी कुल ऊंचाई कितने दे दिया है बेटा, 13 सेंटीमीटर। इसकी कुल ऊंचाई दिया है बेटा 13 सेंटीमीटर, यही बोला है। इसकी त्रिज्या दिया है बेटा 7 सेंटीमीटर। ये 7 होगा बेटा, यह भी 7 होगा, त्रिज्या है ना, यह भी 7 होगा, और इसके लिए यह भी 7 होगा क्योंकि यह भी त्रिज्या है। तो बाबू 7 घटाएंगे 13 में से तो बेलन की ऊंचाई कितनी बचेगी, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो त्रिज्या कितना दिया है बेटा, त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और बेलन की ऊंचाई इस मान एच भी मान लो बेटा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या पूछा है बाबू, पूछा है पात्र की क्षमता ज्ञात कीजिए। तो पात्र की क्षमता अगर हम लोग निकालें, पात्र की क्षमता बोले बेटा या आयतन बोले, बात एक ही है। ठीक है, क्या होगा, अर्धगोलाकार पात्र की क्षमता और प्लस बेलनाकार पात्र की क्षमता हो जाएगी। ठीक है, या आयतन लिख सकते हो। ठीक है बाबू, अर्धगोलाकार पात्र का आयतन प्लस बेलनाकार पात्र का आयतन। ठीक है, अर्धगोला का बेटा 2/3 पाई आर क्यूब, बेलन का बेटा पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है ना। तो 2/3 पाई आर स्क्वायर अगर कॉमन ले ले बेटा, क्या करें, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लें, तो 2/3 यहाँ पे क्या बचेगा बेटा, आर बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, एच बच जाएगा। ठीक है, इतना कर लोगे आप लोग। तो पाई का मान 22/7 गुणे आर कितना बेटा 7 है, तो 7 गुणे 7, 2/3 आर है 7 प्लस एच कितना बेटा 6 है। ठीक है, एच कितना है 6 है। अगर सॉल्व करोगे 7 से 7 कैंसिल, और 22 सत्ते कितना होता है बेटा 154 हो जाएगा, 154। ठीक है, और यहाँ पे बेटा कितना होगा, 7 दूनी 14/3, 14/3 प्लस 6 हो जाएगा 154, और यहाँ पे 14 प्लस 6 तरीक 18/3, तो कितना हो जाएगा बेटा, करोगे 32/3। ठीक है, 154 गुणे 32/3 कटेगा बेटा 54, 5 1 6 4 10, ये भी नहीं 154 भी नहीं कटेगा, 32 भी 3 से नहीं कटेगा। गुणा कर लेना बेटा, लगभग आएगा 4928। कितना आएगा, 4928/3। अब क्या करना बेटा, इसमें 3 से भाग दे देना, आएगा 1642.66 के करीब आ जाएगा। ठीक है बेटा, 1642.66 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा बेटा इसका आयतन। ठीक है, इसको नोट करो आप लोग। फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 10 पे, देखते 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा। उम्मीद कर रहे हैं इतना आप लोग समझ गए होंगे क्वेश्चन नंबर 9 तक। ठीक है, फिर 10वें क्वेश्चन को भी लगाते हैं। इतना आप लोग समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, इसको आप लोग नोट करिए। इसको मिटाते हैं बेटा, और 10वें क्वेश्चन पे चलते हैं, उसको लगाते हैं। ठीक है, आ जाओ 10 नंबर क्वेश्चन। 10वां क्या कह रहा है बेटा, कह रहा ऊंचाई 200 सेंटीमीटर और व्यास का आधार 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है। ठीक है बेटा, एक बेलन है, ध्यान देना, ऐसे कुछ होगा, एक बेलन है यह, इसकी बेटा क्या व्यास दिया, त्रिज्या दिया है, देखना पड़ेगा। व्यास दिया बेटा 24 सेंटीमीटर। ठीक है, व्यास दिया बेटा 24 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई दिया है 220 सेंटीमीटर। इसके ऊपर बेटा एक अन्य बेलन अध्यारोपित है, एक अन्य बेलन इसके ऊपर क्या रखा हुआ है। ठीक है बेटा, जिसकी क्या दिया है बेटा, व्यास दिया है, त्रिज्या दिया है, ये देखना पड़ेगा, जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, तो इसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है बेटा, और ऊंचाई 60 सेंटीमीटर। ठीक है,
त्रिज्या कितनी बेटा इसकी 8 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक का 8 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितना है 60 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद ये क्या कह रहा है बेटा, अन्य बेलन अध्यारोपित है, अध्यारोपित कर दिया, से लोहे का स्तंभ बना है। इससे बेटा यह क्या बना है, लोहे का स्तंभ बना है। ठीक है, क्या कहना चाह रहा, तो इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम होता है, पाई का मान 1.3 रखना। ठीक है बेटा, तो इसका बेटा कैपिटल एच मान लेते हैं, कैपिटल एच बराबर 220 सेंटीमीटर। ठीक है, व्यास दिया है बेटा 24, व्यास बराबर 24 सेंटीमीटर, तो कैपिटल आर बेटा हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ऊपर वाला मान लेते हैं स्मॉल एच बराबर 60 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या मान लिए 8 सेंटीमीटर स्मॉल आर। ठीक है, इतना समझ में आया। पूरा लोहे का स्तंभ का आयतन क्या होगा बेटा, क्या होगा लोहे के स्तंभ का आयतन, इसको मान लेते हैं बेटा पहला बेलन, इसको मान लेते हैं बेटा दूसरा बेलन। ठीक है, ये दूसरा हो गया, पहला हो गया, इसका करोगे बेटा यह पहले का रहेगा, यह दूसरे का रहेगा। ठीक है, तो लोहे के स्तंभ का आयतन क्या होगा बेटा, लोहे के स्तंभ का आयतन क्या होगा, पहले बेलन का आयतन प्लस दूसरे बेलन का आयतन। ठीक है, क्या होगा, पहले बेलन का आयतन प्लस दूसरे बेलन का आयतन। ठीक है, पहले बेलन का आयतन होगा बेटा पाई कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच, दूसरे का हो जाएगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर स्मॉल एच। ठीक है बेटा, पाई कॉमन लेंगे, एक बेटा 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर बोला है 8 ग्राम, यह भी याद रखना, द्रव्यमान निकालना ना बेटा, तो पाई कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच, यही होगा ना। चलो कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच प्लस स्मॉल आर स्क्वायर स्मॉल एच, ये क्या हो जाएगा बेटा, बच जाएगा। ठीक है, तो करोगे बेटा पाई का मान 3.14, कैपिटल आर का मान कितना बेटा 12 है, तो 12 का स्क्वायर, यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट कर दो, और इंटू कैपिटल एच का मान कितना 220। ठीक है, स्मॉल आर का 8 है बेटा, 8 का स्क्वायर, स्मॉल एच का 60 है। ठीक है, कर लोगे तो 3.14 ब्रैकेट में 12 बढ़िया में 144 गुणे 220, 8 अठाएं 64 गुणे 60, यही हो जाएगा बेटा 64 गुणे 60। तो करोगे बेटा कितना होगा 3.14, 144 गुणे 220 करोगे 31,680 आएगा बेटा, 31,680, 64 गुणे 60 करोगे बेटा 3840 आ जाएगा, कितना आएगा बेटा 3840 के करीब आएगा। ठीक है, गुणा आप लोग कर लेना, इसको क्या करो बाबू जोड़ दो। ठीक है, क्या करो इसको जोड़ दो, तो आएगा 35,520, 3.14 गुणे 35,520, इसका इसमें क्या करना बेटा गुणा कर देना, तो आ जाएगा लगभग बेटा कितना आएगा 111,532.8, 111,532.8 सेंटीमीटर क्यूब इसका आयतन आ जाएगा। ठीक है, 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर बेटा 8 ग्राम बोल रहा है, यही बोला है ना, 111,532.8 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 111,532.8 गुणे 8, इतना ग्राम द्रव्यमान हो जाएगा। ठीक है, तो करोगे गुणा बेटा तो लगभग आएगा 892,262.4, 892,262.4 ग्राम। ठीक है, किलोग्राम में बदल दो बेटा, 1000 से भाग दोगे तो 892.2624 किलोग्राम हो जाएगा बेटा, इसका क्या द्रव्यमान हो जाएगा। ये बेटा आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, इसको आप लोग नोट करिए। उम्मीद कर रहे हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 10 तक आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो आज बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे ही रहने देते हैं, इसके आगे हम लगाएंगे अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 से। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है बेटा, जितना हो उसके चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब कराइए। ठीक है, थैंक यू सो मच।